हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची की मस्तिष्क और दुनिया। अच्छा, आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, बिकॉज अब थंबनेल तो पढ़ के आप लोगों ने पूरा का पूरा अनुमान अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, गैस कर ही लिया होगा। तो फिर मैं क्या ही बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग को जब जानकारी हो ही चुकी है कि किस माध्यम से ये वीडियो मेरा बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल, ये थर्सडे फास्ट बृहस्पति व्रत कथा और बृहस्पतिवार की पूजा कैसे की जाती है और व्रत कैसे रखा जाता है उसका फुल वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने वेडनेसडे को हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि आपको वेडनेसडे को हेयर वॉश करना बहुत ही कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। बिकॉज ऑफ आपने जो भी लहसुन प्याज खाया हुआ है या नॉन वेज वगैरह अंडा वंडा वगैरह कुछ भी खाया हुआ है तो आप हेयर वॉश कर लेना। तो वेडनेसडे के दिन मैंने हेयर वॉश कर लिया है। जैसे कि मैं थर्सडे को फास्ट रखती हूँ तो हर वेडनेसडे को हेयर वॉश कर लेती हूँ। अगर वेडनेसडे को नहीं किया तो मैं ट्यूसडे को कर लेती हूँ, बट करती ज़रूर हूँ। पूजा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले करती ज़रूर, ये ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी ऐसा कर लेना। और सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि आप लोगों को येलो येलो ड्रेसेस और येलो येलो ज्वेलरी जो भी है येलो ही आपको डालना है, क्योंकि इसमें येलो चीज़ बड़ी ही अनिवार्य है। जैसे येलो कपड़ा, येलो चंदन, येलो तिलक, येलो चूड़ी, येलो फ्रूट्स, येलो भोजन, तो इसका ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सेम मैंने भी वैसे किया अपने लिए। वस्त्र कपड़े जो है, अपनी साड़ी जो मैंने येलो कलर की निकाल ली है, उसके साथ मैचिंग मैंने मेरे पास येलो कलर की चूड़ी थी तो वो भी मैंने निकाल लिया। और इसमें कुछ खास मेकअप का ज़रूरत होता नहीं है, तो आप लोग उतना वो सीरियस ना लें इसलिए। बट मुझे वीडियोस बनानी थी और थोड़ा कुछ अच्छा दिखना था, अपने फेस को थोड़ा सा लायक दिखाना था, जो कि वीडियोस में देखने के लायक हो जाए, तो मैंने भी इसीलिए किया। तो सबसे पहले मैंने मेकअप स्प्रे से क्लीनिंग स्प्रे से मैंने अपने फेस को क्लीन किया। उसके बाद से कुछ भी नहीं, मुझे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन से अपने फेस को टचअप करना है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास मतलब आप लोगों को मेकअप नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सीधे सीधे स्नान करके नहाने के बाद येलो कलर के वस्त्र धारण करके और उसके बाद से अपनी पूजा की सामग्री में, जो कि मैं आगे वीडियोस में तो दिखाने ही वाली हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको बता भी देती हूँ। पूजा की सामग्री में स्पेशल सबसे पहले होता है चने की दाल। जी हाँ बिल्कुल, चने की दाल की बहुत ज़्यादा महत्व है इस व्रत में। और अगर आपके पास चने की दाल नहीं भी है तो जो काले चने हैं वो तो घर में अवेलेबल होगा ही, तो उसको आपको तोड़ लेने हैं, तोड़ के उसमें से दाल निकाल लेना है पूजा के लिए। और उसके बाद से गुड़, जी हाँ बिल्कुल, गुड़ का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुड़ और चने की दाल और हल्दी या येलो चंदन, आपके पास और कुछ है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास है तो येलो फ्रूट्स जैसे कि केला, मैंगो और भी जो भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं वो आप चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए रख सकते हैं। और तुलसी जी का तुलसी जी का पत्ता तो कंपल्सरी है, अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुलसी जी के पत्ते भी रख लेने हैं। उसके बाद से मौली, ये सब तो होता ही है। घी का जोत, जी हाँ बिल्कुल, घी का जोत का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आपको घी का जोत ही रखना है, ठीक है। तो इधर मेरा फाउंडेशन भी क्लीन हो रहा है, जो बीच बीच में मैं आपको बातें बताते जा रही हूँ, गौर से आप लोग सुनिएगा। आगे तो मैं ये जितनी चीज़ें मैंने बताए हैं मैं अपने पूजा में खुद आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने शामिल कर रखा है। तो इसीलिए साथ साथ मैं अपना ये मेकअप का भी आपको बता देती हूँ। मतलब मुझे रेडी होना तो अच्छा लगता ही है, ज़्यादातर मैं रेडी होती नहीं हूँ, बट अगर पूजा वगैरह करती हूँ तो रेडी हो जाती हूँ। और जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड हैं औरतें हैं, जो उनको तो अच्छे से पता होगा कि हाँ, जब हम कोई भी फास्ट या व्रत करते हैं तो हमें रेडी होके पूजा व्रत करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब साड़ी वगैरह डाल के करना चाहिए। अनमेरिड हैं तो आप सूट वगैरह भी। तो फिर मैंने भी साड़ी डाल के बाद लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। पहले क्या लिपस्टिक आपने देखा होगा, जब भी हम लिपस्टिक लगा लेते हैं और खाना खाते हैं तो या फिर पानी पीते हैं तो गिलास में लग जाता है, या फिर हमारे ये ठुड्डी पे लिप्स का लिपस्टिक लग जाता है जब हम खाना खाते हैं, बाइट लेते हैं खाना, तो इसलिए ये लिप ग्लॉस लगाने से एकदम लॉक हो जाता है एंड बिल्कुल भी इधर उधर फैलता नहीं है, तो अच्छे से रहता है और किसी भी बर्तन पे भी नहीं लगता है। हमारी लिपस्टिक लिप्स का निशान हमारे ग्लास पे नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने वो जूडियो का लिप ग्लॉस लगाया हुआ है और हमारा लिपस्टिक भी टिका रहेगा, लॉक रहेगा।
तो उसके बाद से मेरे पास येलो कलर की बिंदी थी नहीं, मेरे पास ग्रीन कलर की बिंदी थी, तो मैंने ग्रीन की कलर की ही बिंदी अप्लाई कर ली। अगर आप लोगों के पास येलो कलर की बिंदी है तो प्लीज़ आप लोग येलो कलर की बिंदी लगाना, लेकिन मुझे मेरे पास ग्रीन कलर का था तो मैंने लगा लिया। वैसे बिंदी का कुछ खास वो नहीं है, आप येलो कलर की चंदन या हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं। वो तो मैं लगाऊंगी जब पूजा करूंगी तब, लेकिन इससे पहले मैं जब तैयार हो रही हूँ तो क्यों ना बिंदी लगा ही लूँ। तो मुझे ग्रीन कलर का बिंदी दिखा तो मैंने लगा लिया, और ये मैंने साड़ी डाल के खुद को देख रही हूँ कि हाँ सिंपल साधारण सा अच्छी लग रही हूँ। मतलब पूजा के जैसे ही मैंने अपने आप को रेडी कर लिया है। मेरा गेटअप बिल्कुल पूजा के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ कमी लग रही है मेरे को, जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह। जी हाँ बिल्कुल, मेरे पास येलो कलर की चूड़ियाँ थी। हाँ जी, ये मत सोचना कि येलो कलर की चूड़ियाँ डालना ज़रूरी नहीं है, वो तो ज़रूरी है। अगर आपके पास येलो कलर की चूड़ियाँ हैं तो ड्रेस के साथ डाल लो भाई, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो मैंने अपने लिए येलो कलर की चूड़ियाँ निकाली और अपनी साड़ी से मैचिंग मैंने येलो कलर की चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल ली। जैसे कि कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कांच की चूड़ियाँ ही निकाली। ऑलवेज़ मैं कांच की चूड़ियाँ ही वियर करना प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहते ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप किया करो। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या बोलता है, क्या जज करता है। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने अच्छे से चूड़ियाँ डालते हुए बहुत ही केयरफुली, कांच चूड़ियाँ का शौक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही केयरफुली डालना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइट हुआ तो फटाक से कट जाता है। एंड थोड़ा सा भी कहीं हम चलते हैं, वैसे भी मैं ढिलमिल करते चलती रहती हूँ, तो कहीं लगा तो फिर टूट जाएगा। मतलब तो बहुत सारे रिस्क होते हैं कांच चूड़ियाँ, बट फिर भी एनीवे मैंने डाला कांच चूड़ियाँ। उसके बाद से मैंने ईयरिंग डाला, और ईयरिंग भी मेरे पास लकीली येलो कलर का ईयरिंग था तो मैंने डाल लिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, गोल्ड का छोटा सा भी कोका होगा तो आप लोग उसे भी पा सकते हो, बिकॉज वो भी येलो में ही आता है गोल्ड का ईयरिंग किसी भी टाइप का। लेकिन मेरे पास प्योर येलो कलर का था, पूरे येलो कलर का, तो मैंने डाल लिया। तो फिर ऐसे करके पूरा रेडी हो गया। मैंने अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा बना दिया है येलो येलो बोल के, लेकिन आप लोग पूरा इस पे गौर फरमाना, क्योंकि कहते हैं क्या कंपल्सरी होता है येलो येलो हर चीज़ डालना। तो फिर इधर मैंने रेडी हो चुकी, और फिर मैंने सोचा कि आज मतलब कहते हैं ना, जिस टाइप का लोकेशन हो, आई मीन टू से कि जिस जैसा वे हो उसी वैसे ही रेडी होना चाहिए, है ना। जैसा कि मतलब हमें कहीं जाना है हॉस्पिटल वगैरह में तो सिंपल सा ड्रेस, मंदिर जाना तो सिंपल सा, वैसे ही घर में पूजा करना तो एकदम सिंपल सा। तो क्या ही बाल को अच्छे से बनाए खोले या कुछ भी करे, तो मैंने सिंपल सा जूड़ा ही कैरी किया। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, मैं 4 बजे ही उठ गई थी, और घर का सारा काम करने के बाद मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है ना। इंसान मॉर्निंग में उठता है, थोड़ा सा वॉक करता है, घर में झाड़ू लगाता है, सारे काम करते हैं, मोटर चलाना ये वो करने से फिर 5 बज गए थे। फिर नहाते धोते तो अभी 5 बज रहा है, मे बी मैं 5:15 तक रेडी हो जाऊँ, आई मीन पूरा हो ही चुका है। फिर उसके बाद से ये सिंदूर है, क्योंकि कहते हैं थर्सडे के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। ये पता नहीं क्यों, मैंने ऐसा सुना हुआ है, लेकिन कहते हैं सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो मन तो मानता नहीं, इसलिए मैंने लिक्विड वाला सिंदूर रखा हुआ है, वही थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। और कल जब मैंने हेयर वॉश किया था तो सिंदूर लगा ही था, तो मेरे बालों में भी सिंदूर है ही, इसीलिए लिक्विड लगा लूँगी तो काम चल जाएगा। तो मैंने लगा लिया। अब मेरा रेडी हो चुका है पूजा के लिए, एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी हूँ। पूजा का लुक रेडी हो चुका है। अब चलते हैं पूजा करने। ओह, पहले मैं कुछ बोल रही हूँ, हाँ, सबसे पहले सर पे पल्लू रख लेती हूँ। नेल पेंट तो मैं लगा लूँगी, पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ उसके बाद से। तो ये मैंने आज अपने हाथों और पैरों में नेल पेंट लगा लिया। जैसा कि आप लोग वो आलता होता है ना रंग, वो भी लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कहते हैं सूर्य भगवान के आने से पहले ही ये जल सूर्य जी को दे देना और पूजा करना ज़्यादा बेटर होता है। बट इतना कौन ही कर पाता है पूरा रेडी होना घर का काम करते करते। और सूर्य भगवान तो ऐसा लगता है गर्मी के दिन में सबसे पहले ही आके सर पे बैठ जाते हैं, आई मीन छत पे आके बैठ जाते हैं। तो कितना भी जल्दी कर लो आप लोग, हो नहीं सकता। तो मैं 4 बजे उठी हूँ, फिर भी अभी 5:15 हो चुके हैं। अभी मैं देखती हूँ छत पे जाके कि सूर्य भगवान आए हैं कि नहीं आए। तो फिर मैंने मंदिर में आके पूरा डाली सजाया। डाली में देख सकते हो आप लोग, चना का दाल है, गुड़ है, और धूप बत्ती है, घी है, मौली है, कथा किताब है, और क्या बोलते हैं पीला फल। जो पीला फल में आप लोग बनाना और जो भी पीले फल में आते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। वैसे सीजनल में मैंगो चल रहा है तो मैंने मैंगो ही रख लिया है। फिर मैं छत पे आई तो देखिए अभी थोड़ा बहुत ही धूप है, 5:15 बजे। तो फिर मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया।
सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को ही जल देती हूँ। किसी भी पूजा करने से पहले आप लोग भी किया करो, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया करो, ये कंपल्सरी होता है। तो जल में भी सूर्य भगवान को अगर आप दे रहे हो या तुलसी माता को जल दे रहे हो तो उसमें भी चना का दाल, गुड़, चंदन, येलो फूल डाल के आप दे सकते हो। उसके बाद से मैंने जल देने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, मैं आगे अपने केले के पेड़ बृहस्पति भगवान के जड़ को साफ करने पूरा जल डाल के साफ कर देती हूँ। और फिर मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का फ़ोटो भी लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आप जहाँ कथा, मतलब आप घर पे भी बैठ के कथा, घर के मंदिर में भी किसी कोने में बैठ के भी आप कथा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने केले के पेड़ पे या बार बार नीचे ऊपर कौन करे, तो मैं पूरा जब पूजा का सामान लेके आई हूँ तो मैंने यहीं पे ही विष्णु भगवान का फ़ोटो भी लेके आ गई, उनको भी भोग लगा दूँगी और कथा भी पढ़ लूँगी। तो फिर मैंने अपने सबसे पहले मैंने दीप, पहले तो उनके जड़ को पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, फिर फ़ोटो रख दिया। उसके बाद से मैंने दीप सजाया। दीप में आप घी का ही कहते हैं, घी का ही कंपल्सरी होता है बृहस्पतिवार को व्रत करने में। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ घी का ही जोत जगाया हुआ है। वैसे तेल कहते हैं, तेल अनिवार्य नहीं है, वर्जित है, तो आप लोग घी ही उपयोग करना, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में घी का जोत जगाया जाता है। सबसे पहले जोत को आप लोग सजा लेना। तो जैसे मैंने जोत को सजाने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया येलो येलो बनाने के लिए, फिर अगरबत्ती को मैंने उसका सेब बना के फिर उसके बाद से उसको अच्छे से रखा। और फिर जड़ में पहले, सबसे पहले जड़ में ही जल दिया जाता है। लोटा में पहले आपको गुड़ डालना होता है, चना का दाल डालना होता है, हल्दी डालनी होती है, चंदन डालना होता है, और बस कुछ भी नहीं। जल देने के लिए सिंपल सा यही होता है और इसका कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो मैंने भी सारा कुछ कर लिया अपने जल में। जो बृहस्पतिवार के केले के पेड़ के जड़ में डालना है मुझे, तो मैंने येलो फूल, चंदन, चने की दाल, हल्दी और गुड़ ये सब डाल लिए हैं। और आप लोग गंगा जल भी डाल सकते हो, मैंने भूल गई, मंदिर में ही छूट गया, वीडियो बनाने के चक्कर में ही भूल गई। गंगा जल डालोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये मेरा जल रेडी हो चुका है केले की पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने पूरा अच्छे से अपना कर लिया। पूजा करते करते ध्यान भी पता नहीं कहाँ चलता है। फिर मैंने प्लेट में थोड़ा सा चंदन निकाला उनको टीका करने के लिए। नीचे तो मैंने अपने रूम में, तो मंदिर में पूजा कर लिया है, बस यहाँ बाकी सबसे पहले मैंने अपने रूम में ही, रूम का जो घर का जो मंदिर है वो उनका पूजा किया है, अपनी कुलदेवती का पूजा किया है। कहते हैं सबसे पहले अपने घर का, अगर आप बाहर मंदिर में पूजा करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने घर पे पूजा करके ही जाया करें। अपने घर के कुल देवी का चंदन करके, उनको जल अर्पित करके, माथा टेक के तभी जाए। तो फिर मैंने ऐसा कर लिया है। और उसके बाद से मैं आराम से रिलैक्स होकर पूजा करूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है और कोई भी मतलब डिस्टर्बनेस का माइंड में कुछ चलेगा नहीं। तो फिर मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद से मैंने अपनी डाली को अच्छे से सजाया। और मैं आपको बता दूँ, ये जो बृहस्पतिवार का व्रत का जो भी इंसान करता है ना, भगवान उसकी एक ना एक दिन ज़रूर सुनते हैं। और सुने ना सुने मुझे तो नहीं पता, लोग ख्वाहिशों के लिए करते हैं, मनोकामनाएं के लिए करते हैं, लेकिन मुझे तो बस अच्छा लगता है। और इतनी बड़ी तो मैं भक्त हूँ भी नहीं, बस दिखावे की ही भक्त, मुझे ऐसा लगता है। भक्त भक्त कहते कहते मैंने अपने आप को काफ़ी शो ऑफ कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बस एक तुच्छ प्राणी हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बोलते तो सबे करते कुछ नहीं है, सेम मेरा ही हाल है। मुझे कंटिन्यूसली रेगुलरली अगर आप देखोगे तो डेली यूज़ में मैं पूजा नहीं करती हूँ, बट हाँ, इनका पूजा मैं नहीं छोड़ती हूँ। पता नहीं, इनसे एक अलग ही लगाव है, एक अलग ही अटैचमेंट है। उसके बाद से मैंने जोत जगाया। उसके बाद से मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया, सबसे पहले केले के जड़ में जल चढ़ाया जाता है। जल में जो मैं सामग्री डाला वो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो वो मिक्स करके डालने के बाद, उसके बाद से जड़ में जल चढ़ाने के बाद, अर्पित करने के बाद बृहस्पति भगवान को ओम बृहस्पताय नमः करके आप लोग जल को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी लोटे में बचा होता है गुड़ और चना का दाल, वो निकाल के उनके जड़ में चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद चंदन का टीका लगा के, मौली बांध के, फिर घी का जोत जगाया जाता है। घी का जोत जगा के, और भोग का भी मैंने प्लेट में लगा लिया था। आप लोगों ने देखा, भोग में है होता है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, कोई तामझाम नहीं है इनके व्रत में। सिंपल सा येलो चीज़ का काफ़ी मतलब महत्व होता है। तो मैंने प्लेट में भोग में लगा लिया था गुड़, चने की दाल, तुलसी जी के पत्ते और मैंगो, जो कि सीजनल है, येलो में भी आता है। तो मैंने मैंगो मंगा रखे थे मार्केट से, तो वो मैंगो मैंने अर्पित किए उनको भोग में। तो उसके बाद से मैंने जल देने के बाद घी का जोत जगाया, और फिर जो भी भोग थे मैंने भोग चढ़ाया और मत्था टेका। उसके बाद से कथा पढ़ना शुरू कर दिया।
हाँ, तो फिर मैंने ऐसे पूजा किया, आरती किया और आज लकीली छत पे हवा भी नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा, नहीं तो हवा जब चलता है तो दीप बुझने का चांसेस होता है, तो वो भी नहीं था। तो मैं साइड में रख के और वो ढक देते, देखते हो आप पूरा कैसे बाल्टी जो काला हो रखा है, क्योंकि साइड में रखने चिपकाने से काला हो चुका है। तो आज हवा नहीं था तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ मेरा दीप सही रहेगा। फिर भी मैंने लोटे में साइड से उनको पर्दा कर दिया, ताकि किनारे में चिपका दिया, ताकि हवा से मेरी जोत अच्छे से बुझे ना और अच्छे से रहे जब तक मैं कथा मेरा पूरा ना समाप्त हो जाए। तो फिर मैंने ऐसा करके चंदन करके पूजा अच्छा से किया और आसनी को भी मैं लेके आई थी, आसनी बिछा के कथा पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आप लोग को एक रूल्स बता देती हूँ, इसका नियम होता है कथा बृहस्पतिवार के व्रत कथा में, बाकी तो कुछ भी नहीं, खाली एक ही नियम ज़्यादा होता है जो कंपल्सरी होता है, जो अनिवार्य होता है कि अगर आप लोग कथा पढ़ने बैठ चुके हैं अच्छे से आसनी बिछा के, चौकड़ी मार के और चने की दाल हाथ में लेके, जैसे कि मैं करूँगी, आप लोग मेरी वीडियोस में देख सकते हो आगे। तो सबसे पहले इसका नियम सिर्फ एक यही होता है कि अगर आप लोग कथा पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो तो बीच में चाहे कुछ भी आए आपको उठना नहीं है। मीन्स अब ये आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जो इस चीज़ को मानते हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि इसका नियम होता है, कथा को बीच में छोड़ के ना उठा जाता है, या फिर कोई आपको आवाज़ लगाए तो ना आपको उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता है। आप सिर्फ कॉन्स्टेंटली अपनी कथा को पूरा करने में लगा देना चाहिए, पूरी की पूरी ध्यान आपकी कथा में होनी चाहिए कि हाँ मेरी कथा पूरी तरह से अधूरी ना रहे, और किसी भी तरीके के ना रिप्लाई नहीं करना है। हाँ, आप ज़्यादा इमरजेंसी कोई आपको कुछ पूछ रहे तो अब इशारे में बोल सकते हो, बट मुंह से नहीं बोल सकते हो, मतलब जब तक कथा आपकी समाप्त हो जाए तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये एक नियम है इस कथा की, तो ये आपको मानना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। बृहस्पति भगवान की कथा में बस यही एक नियम है। और दूसरा नियम ये है कि आपको पूरे दिन में एक ही बार भोजन करना होता है। अगर आप लोग बीमार है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप फल फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हो, लेकिन जो अन्न का भोजन होता है ना, उनको पूरे दिन में एक ही बार करना होता है। तो मैं भी पूरे दिन में एक ही बार अन्न का भोजन करती हूँ, बाकी फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह बीच बीच में ले लेती हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बार भोजन करती हूँ अन्न वाला। तो ये मैंने आसनी बिछा के अपना कथा आरंभ करना शुरू कर दिया। तो 2 नियम को आपको मानना पड़ेंगे। आप तीसरा नियम भी जो मैंने बताया, येलो चीज़, ये करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं कर पाते, सो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 तो कंपल्सरी होता है। कथा के बीच में छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पूरा कथा समाप्त करके ही आपको उठना है। और दूसरा, ये पूरे दिन में अन्न का ग्रहण सिर्फ एक ही बार करें, चाहे आप रात को करें या पूरे दिन करें। तो मैं भी ज्योतिबाती करने के बाद रात में ही लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा कथा सुना देती हूँ आप लोगों को, ये भी सुन ले। मुझे पता है कि आप लोग को कथा की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज़ मेरे फ़ोन का थोड़ा सा जो स्पीकर है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, कैमरा भी ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन चाहिए मेरे को, फ़ोन नहीं चाहिए तो छोटा सा स्पीकर तो चाहिए ही, ताकि इस टाइप का मैं कुछ भी आप लोगों के लिए बनाऊँ तो आप लोग पूरा का पूरा सुन सके, और आप लोगों को पूरी की पूरी मेरी वीडियोज़ के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को पूरा मिल चुके। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी की फुल ऑडियो वाली वीडियो क्लिप चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मैं सिर्फ और सिर्फ कथा का, स्टोरी का ही पूरा, जो बृहस्पतिवार का व्रत कथा होता है पूरा का पूरा, मैं वो भी ऑडियो वाला क्लिप विथ वीडियो के साथ में अपलोड कर दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसे करके मैंने अपनी कथा को पूरी किया। और जैसा कि देख सकते हैं अभी बहुत ही मतलब 5:30 हो रहे हैं। जब मैंने कथा शुरू किया था तो कथा पढ़ना शुरू किया था तो 5:30 हो रहे थे, क्योंकि मैं 5:15 तक मैंने अपनी पूजा की डाली को पूरा अच्छे से सजा लिया था और ऊपर में आ चुकी थी। मैंने अपने फ़ोन में टाइमिंग भी देखा हुआ था कि 5:20 में मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और 10 मिनट मुझे ये सब में करने लगे थे। तो 5:30 हो चुके हैं और 5:30 बजे ही थोड़े से सूर्य भगवान आ चुके हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़े से, अभी हल्के से मध्यम से रोशनी के साथ आ चुके हैं। चिड़ियों की चूई 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 चूई, कौवे का कोई 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 कोई, कोयल का कू कू, और डॉगी वॉगी का सब सुनाई दे रहा है, इसलिए आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग है।
मतलब सुबह का शुरुआत ही है। वैसे विंटर में तो 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा ही रहता है, लेकिन ये गर्मी का मौसम है तो फिर यहाँ पे तो 5 बजे ही, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि 10 बज रहे हैं विंटर का, तो ऐसे हो जाता है। खैर एनीवे, मुझे सुबह उठना बहुत ही अच्छा लगता है। कभी तो मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी मेरे से उठ नहीं पाती हूँ, और उठ भी जाती हूँ तो बाहर नहीं आ पाती हूँ, घर के काम में ही अंदर रह जाती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह का जो वातावरण है, जो नज़ारा है, वो क्या ही होता है। लेकिन मुझे सुबह का जो वातावरण जो होता है, नज़ारा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी वॉक भी करती हूँ, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको लेके आनंद लेती हूँ। तो छत पे बैठ के कथा पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुले में पूजा करने का अलग ही मज़ा है। मंदिर में, अपने घर के मंदिर में तो सुकून है ही, लेकिन ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। उतना भी धूप लग नहीं रहा था, ज़्यादा धूप लगता तो प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे करके मैंने अपनी कथा को पूरी समाप्त किया, पूरा का पूरा कथा पढ़ा। और कथा पढ़ते वक्त बीच बीच में मुझे कुछ कुछ ही चीज़ें याद आती है। पता नहीं आप लोगों को ऐसे होता है कि नहीं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोग लॉन्ग कथा बृहस्पतिवार का या किसी भी व्रत का पढ़ते हैं तो बीच बीच में कोई बातें याद आती है कि नहीं आती है? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हो सकता है मैं ज़्यादा सोचती हूँ या फिर कुछ चलता है, तो ऐसा मतलब कॉन्स्टेंटली ध्यान से पूजा तो हो जाता है, लेकिन कथा के बीच में तो कोई ना कोई बात आती है, क्योंकि ये कथा ही होती है, एक बुक होता है पूरा का पूरा। तो मैंने पूरा कथा समाप्त करने के बाद, और ये बृहस्पतिवार के व्रत कथा कहते हैं ना कि जिसकी शादी नहीं होती है ना, अगर किसी की शादी में रुकावटें आ रही है और जिसकी शादी टाइम पे नहीं हो पा रही है और घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं उसकी शादी को लेके, रिश्तेदारों में बोल के, और मतलब कहते हैं ना कि हाँ रिश्ते आ भी रहे हैं तो दूर से ही चले जाते हैं, या फिर शादी होते होते टूट जाता है, एंगेजमेंट वगैरह, लाइक यहाँ तक बात पहुँचते पहुँचते टूट जाता है, लड़की की या लड़का का, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनके लिए भी स्पेशली मैंने बताया है कि ये बृहस्पतिवार का जो व्रत है पूरी तरह से नियम से करें, विदिन 6 मंथ उनकी शादी हो जाएगी। हाँ जी, इसका फल यही होता है। बृहस्पतिवार मेन पर्पस यही होता है कि लोग बृहस्पतिवार का व्रत इसीलिए करते हैं कि किसी की शादी में रुकावटें आती हैं तो वो शादी उनका जल्दी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा दिन तो नहीं मतलब जल्दी तो नहीं, मैं इतना भी नहीं कह सकती हूँ कि 1 महीने 2 महीने में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी किसी के साथ लकीली ऐसा हो जाता है, बट विदिन 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स तक तो हो ही जाता है। मतलब 1 साल के अंतराल में आपकी शादी हो जाएगी। और हाँ, धन की भी कमी नहीं होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति के लिए आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके नियम होते हैं जो पूरा होता है। उसके बाद से मेरी कथा संपन्न हुई पूरी तरीके से। लकीली मुझे किसी तरीके से डिस्टर्बिंग नहीं हुआ फील, ना ही मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, इसीलिए तो मैं अकेले में अच्छे से मैंने कथा अपनी पूरा कर ली। उसके बाद से कथा पूरी करने के बाद आप लोग आरती ज़रूर करें। जी हाँ, किसी भी पूजा में के बाद आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग आरती देख लीजिए, सुन लीजिए, ये तो सुनाई देगा मे बी। आई एम श्योर आरती भी सुनाई नहीं दे रही होगी, बट घंटी ज़रूर सुनाई दे रहा होगा। तो ये आरती, इनकी आरती जो होती है थोड़ा सा ही होता है, जो फटाफट मैंने पढ़ लिया क्योंकि मेरा पूजा हो गया संपन्न और पतिदेव को ऑफिस के लिए सी ऑफ भी करना है। तो इसके बाद से मैंने मत्था टेका और मेरा पूजा संपन्न हो गया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।